अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग एक्चुअली बहुत ही कह लें कि छोटा सा ही है, कोई इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं अभी निकल रही थी, इधर हमारे घर के बिल्कुल करीब ही हमारा कम्युनिटी हॉल है, तो इसको हमने थोड़ा सेटअप करना था आज, क्योंकि मेरी नीस की बर्थडे है आज, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी पहले, क्योंकि बाकी तो जो आके डिकोर करना था वो अभी लेडी आई नहीं थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा पहले, क्योंकि हॉल के अंदर ही जो चीज़ें मौजूद हैं पहले हमें ख़ुद वो सेटअप करनी होती हैं। तो उसमें ये एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेयर्स ऐसे, ये आलमोस्ट 150 पीपल्स के लिए है हॉल। शायद वीडियो में आपको इतना बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है अंदर से। और अभी हमने बस ये चेयर्स वगैरह जो पड़ी थी इनको सेटअप करेंगे, और इन्होंने अंदर स्टोरेज में भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये इसी तरह होता है कि खुद आओ और सारा सेटअप करो। ये हमारे कम्युनिटी स्विमिंग पूल है, और ये हॉल, जिम और ये सारी चीज़ें जो है ना इधर हमारे घर के बिल्कुल कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। तो बस अभी ये लोग सामान ही ला रहे थे अपनी गाड़ियों से निकाल के। तो ये मेरी सिस्टर ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा आइडिया किया, बजाय कि बच्चों के गुडी बैग्स बनाए, उसने क्या किया, ये एक एक कैसल इस तरह बॉक्स में पूरा है, ये ऑर्डर किया, जो कि बच्चे खुद ही पेंट करेंगे और फिर इसको बाद में बेक करेंगे। और इसके अंदर एक लाइट है, वो एज अ लाइक आप नाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक मेमोरी भी रहेगी। और यहाँ पे जिन्होंने केक बनाया था वो भी आ गई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी बाद में ये होता है कि इतने वो बिज़ी हो जाते हैं कि मुझे उस टाइम वाकई याद नहीं रहता कि मैंने कोई वीडियो बनानी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी मैं दिखा देती हूँ। तो अभी मेरी जो नीस है वो माशाल्लाह माशाल्लाह 1 साल की हुई है, तो उसकी पहली बर्थडे है, तो बस ये उसी की तैयारी हो रही थी। मेरी सिस्टर ने काफ़ी मतलब कह लें कि क्लोज़ फैमिली को इनवाइट किया हुआ था, अराउंड लाइक 150 पीपल्स थे, और ये केक बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इन्होंने अभी फ्रिज में रखा था, तो मैंने कहा मैं पहले ही क्लिप ले लूँ, बाद में मुझे कोई पता नहीं कि मैं ले सकूँगी या मैं भूल जाऊँगी। तो बहुत खूबसूरत केक बना हुआ था। और ये अभी एम्प्टी हॉल है जिसको अब हम सेटअप करेंगे, सारी चेयर्स वगैरह और जो टेबल्स हैं उनको रखेंगे। अभी ये एक्चुअली नया ही बना है, पहला जो हॉल था वो काफ़ी थोड़ा पुराना था, तो उन्होंने अब दोबारा सारा रेनोवेट किया था सारा। काफ़ी हमारा तकरीबन 2 साल लगे हैं इसको, सारे कम्युनिटी हॉल और ये सारी चीज़ें उन्होंने रेनोवेट की थी। तो अभी बस ये बच्चे भी आए हुए थे, इन्होंने कहा हमने भी हेल्प करनी है साथ में, तो ये टेबल्स ला रहे थे। एक्चुअली ये इसकी बैक पे इसका स्टोरेज है जिसमें इन्होंने सारे टेबल्स, ये टेबल लाइक इतने बड़े हैं कि इनके अराउंड लाइक 8 चेयर आ जाती हैं। तो ये सारे टेबल्स इन्होंने यहाँ पे खड़े किए हुए हैं, क्लीनिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, और बाकी और भी जो भी हॉल के मतलब आपने जो सेटअप करना है उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो भी बस ये सारे टेबल्स जो हैं ये बाहर लेके जाएंगे। फिर इन पे ये है कि जो के टेबल क्लॉथ्स वगैरह जो हमने खुद ही मतलब अरेंज कर किए हैं वो इन पे डालेंगे। और अभी बस यही हम सब सुबह सुबह उठ के हमने कहा पहले हॉल जो है ना थोड़ा सेटअप कर रहे हैं ताकि शाम को कोई मसला ना हो। तो ये देखिए सब चेयर्स वगैरह और ये लगा के हमने मतलब रेडी कर दिया था। अब जो वो आई थिंक वो लेडी भी आ गई हैं, तो उन्होंने आके यहाँ पे फिर इसके टेबल क्लॉथ्स और जो भी सेंटर चीज़ें रखनी थी वो करेंगी। तो बस अभी हम यहाँ से डन होके तो फिर घर जाएंगे। तो घर आई तो ये इन्होंने जी अपनी तैयारी शुरू कर दी, बच्चों ने बाल शाल बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हमें टाइम लगेगा तो हम पहले ही स्टार्ट कर लें। तो मैंने कहा चलो ये लोग अब पता नहीं इन्होंने कर्ल्स वगैरह करने थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा टाइम से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबके कपड़े वगैरह कुछ मैं प्रेस कर रही थी, तो उन्होंने कहा जो प्रेस नहीं करने, जो सिर्फ स्टीम करने हैं तो वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, पार्टीज़ के लिए या शादियों के लिए कहीं जाने के लिए अब जितनी मर्ज़ी जल्दी तैयारी कर लो ना, एंड पे वही होता है कि एंड पे आपको बिल्कुल कह लें कि भागम भाग लगी होती है। खैर अब मैं हॉल में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 के करीब थे लोग। मैंने कहा जल्दी से बस 1-2 क्लिप ले लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बैकड्रॉप भी जो बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा था, लेकिन बस वीडियो में ऐसे लग रहा है कि जो बहुत छोटा सा है, और ये वंस अपॉन अ टाइम की थीम पे बना हुआ था। अच्छा, मैं खाने के क्लिप भी लेना भूल गई, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा था। सब ने पूछा कि आपने कहाँ से केटरिंग करवाई है, तो खाना भी बहुत अच्छा रहा।
मैंने कहा मैं अपना भी ड्रेस आपको दिखा दूँ जिसमें मुझे आज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। बहुत सब ने तारीफ़ की थी मेरे ड्रेस की। तो ये मेरी बेटी है जिसका ब्लैक ड्रेस मैंने आपको पहले किसी वीडियो में भी दिखाया था, मैंने ऑर्डर किया था। तो उसका भी ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये एक्चुअली अब ना एंड हो चुका था, गेस्ट काफ़ी जा चुके थे, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट जा चुके थे। तो बस एंड पे हॉल की थोड़ी क्लीन अप, क्योंकि हमें ये हमारा कम्युनिटी हॉल है तो इसलिए इसमें जो चीज़ें हमने उनकी यूज़ की हमने उनको वैसे ही वापस रखना था। तो ये बस बच्चों ने कहा कि नहीं हमने तो पहले ना इधर म्यूज़िकल चेयर खेलनी है। तो ये लोग बस हमने कहा चलो जब तक सारा साथ साथ चीज़ें हटा रहे हैं तो आप लोग अपना एंजॉय करो, क्योंकि बच्चों की पार्टी थी। तो बस फिर बच्चों की एंड तक, आपको पता है बच्चों में तो माशाल्लाह एनर्जी भी इतनी होती है कि हम लोग थक जाते हैं लेकिन इनको एंड तक कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो बस अभी यही सारे क्लीन अप कर रहे थे, साथ साथ जो चीज़ें हटा रहे थे और ये अपना खेल रहे थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, ये एक्चुअली मैं लेके गई थी चाय के लिए वहाँ पे। तो इसमें अराउंड लाइक कह लें कि 30-35 कप आ जाते हैं। ये है कि इसमें कावा बन जाता है, जैसे आप पत्ती डाल दो, इलायची वगैरह जो भी डालनी है, और वो पकता रहता है। ये अक्सर आपने देखा भी होगा, अक्सर जब ज़्यादा गैदरिंग होती है या शादियों वगैरह पे भी अक्सर मतलब रखे होते हैं चाय वगैरह के लिए सर्दियों में, तो बड़ा अच्छे रहते हैं। मैंने एक्चुअली ये 2 लेके रखे हुए हैं। तो अक्सर ही जैसे हमारी कोई पार्टी या कोई ईद पार्टी या कोई ज़्यादा लोगों की जब होती है गैदरिंग तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से हैं, तो ये कि अभी तक चल रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो इनको फिर रात को ही ना मैंने आके सिरका और बेकिंग सोडा और सोप में डाल के ना भिगो के रख दिया था इनके जो ऊपर ये जालियाँ थी। तो अंदर वाला जो ऐसा इसको तो हमने खाली सिंपल सोप के साथ वॉश कर लिया था, लेकिन वो जालियों के ऊपर ना बहुत स्टेन आ जाता है। तो फिर उनको इसीलिए धो के अच्छी तरह जब ये रात रख दिया था तो अब ये ड्राई हो गए थे। अब इनको बस हम पैक करेंगे। अच्छा, बच्चों को जो कैसल्स मिले थे उन्होंने उनको पेंट किया और उनको अवन में बेक किया और अब उसमें एक छोटी नाइट टाइट लगाएंगे तो अपने रूम में रखेंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।